आज की सुबह हुई ना मेरी, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब आज इतना बड़ा मतलब मेरे साथ मैं भी दुखी हो जाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन हमें बता के नहीं आता, बट जो 24 घंटे का समय होता है एक अलग ही मतलब एक एक मिनट। और जब आपके छोटे बच्चे हो तो कुछ भी मतलब कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे तो थोड़ी मतलब जो बच्चों की बदमाशियाँ क्या कह सकते हैं, उनका तो ये हक है, हम और आप तो नहीं करेंगे। तो बस शरारते हैं, जो उन्हें नासमझ है तो वो तो करेंगे ही। तो हमारी सुबह आज तो बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि आज मैं मतलब मुझे लगता है मैं 5:30 पौने 6 के लगभग में उठी, क्योंकि पतिदेव को आज बहुत जल्दी ऑफिस जाना था। तो मतलब सुबह का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत जल्दी था और हर टाइम मतलब ऐसे कैमरा ऑन अच्छा नहीं लगता है, और एकदम आइज़ भी नहीं खुल रहा था। लेकिन फिर भी उठ के मैंने करके दिया, क्योंकि अगर नहीं दूँगी तो वो मतलब होता है ना, पूरा दिन में एक बार कभी कुछ बाहर का खा लो हल्का नाश्ता तो अच्छा लगता है, बट पूरा टाइम अच्छा नहीं लगता है। और पति देव के जाने के बाद मैं कुछ टाइम बस नॉर्मली ऐसे बच्चे लोग होते हैं ना, उतनी सुबह से उठ जाएंगे, इस वजह से मैं थोड़ी देर आके उनके साथ में लेट गई और सबको चाय बना के मैंने दे दिया था। पापा भी ड्यूटी चले गए थे और मैंने चाय नहीं पिया था। फिर माँ ने कहा चाय नहीं पी है, हम बना के पी लेंगे। फिर वापस से हमने चाय बनाया खुद के लिए। और कुछ समय जो होता है ना 5-10 मिनट का, जो खुद के लिए इंसान को मन करता है, तो बस वही समय है जो बस बैठ के मैं और एक एक सिप के साथ ना मुझे बहुत अच्छा मतलब चाय पीने के बाद ना, चाय लवर कौन कौन है ये प्लीज़ बताइएगा आप लोग। तो पतिदेव यहाँ चले गए थे, पापा भी ऑफिस ड्यूटी चले गए थे, और देवर जी थोड़ा लेट से जाते हैं, सबका अपना अपना टाइमिंग है। पतिदेव भी मतलब समय से जाते हैं, आज थोड़ा काम था इसलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ा। तो मतलब मैं नाश्ता बनाने के हल्का नाश्ता मैं उनको बना के दे, मतलब ऐसा है ना, देखिए मेरा आवाज़ तक नहीं निकल रहा, मन में ना एक डर सा बैठ जाता है इंसान का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं ना मतलब नाश्ता बना के करके फिर माँ ने कहा जो बचा हुआ मैं करती हूँ, तब तक जाओ तुम दूसरा काम कर लो। मतलब अगर 2 जने हैं ना तो एक कुछ कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब आसान हो जाती हैं। और 2-2 बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। शुरू मतलब सब कहते थे ना बड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब छोटे थे ना, मुझे ऐसा लगता है जब बेड पे रहते थे वो ज़्यादा अच्छा था। अभी जब से मतलब बड़े हुए, चलना सीखा, मतलब हर एक घर का सामान तो नुकसान होना उससे कोई बड़ी बात नहीं है फिर, बट बच्चों को कुछ होता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। और हम सुबह से उठते तो सोचते हमारी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, कि मतलब जल्दी जल्दी अपने काम के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन बच्चों को भी तो एक माँ ही चाहिए होती है ना, उनकी दुनिया तो पूरी माँ ही होती है। चाहे घर का आपका पूरा मेंबर सपोर्टिव क्यों ना हो, जो माँ की कमी है ना वो कोई पूरा नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है, मेरी भाई ट्विंस बेबी है और मेरी फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं रहती तो आज यहाँ मैं नहीं होती। क्योंकि बहुत जो सिंगल मतलब जिसके जो पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, पता है कि कितनी परेशानियाँ होती है। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर या फिर मेरे देवर, मैं उसमें 1-2 बार मायके गई, मतलब ओकेजनली गई, जैसे छठ पूजा में या भाई की शादी था उसके बाद नहीं। तो बस मैंने अपना मतलब इतना बारिश के मौसम से ना बिस्तर भी एकदम अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैंने बेडशीट चेंज किया सब ऐसे। और सब पे ना डस्ट, मतलब मेरा जो बेड का कलर है ना, डस्ट तुरंत में हर दिन नहीं साफ़ करो तो ऐसे बैठ जाता है। और बच्चे आके कह रहे हैं मम्मा न्यू न्यू बिस्तर, ये देखिए। और फिर दोनों को मैंने बारी बारी से नहलाया, और थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है, बारिश होता है तो पानी ठंडा हो जाता है। एक को नहला के रेडी कर दिया है। और ये देखिए मतलब बहुत शरारतें करते हैं, तो मैं डांटूंगी ना तो फिर सॉरी बोलने आएगा, छौली मम्मा। मतलब क्यूट भी लगता है, परेशान भी होती हूँ, बट क्या करूँ। और दूसरे को भी रेडी कर रही थी, तो रेडी करने के बाद फिर वापस से मैं अपने, आज ना मेरे घर में मतलब काम वाली जो आती हैं हमारी मेड, वो नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि हमें काम वाली की ज़रूरत है, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम का झाड़ू पोछा जो बर्तन है ना वो करके, इसलिए हम लोगों ने रखा है। क्योंकि मतलब दोनों बच्चों के साथ सबका ऑफिस टाइम मेंटेन करना, अब बच्चों का काम सब कुछ मतलब बहुत टफ होता है। तो आज वो कुछ पूजा है बंगाल में, जिसकी वजह से वो नहीं आई, उन्होंने सुबह इन्फॉर्म किया था। तो आज ये भी माइंड में था कि नहीं, मुझे आज सब कुछ मेरे घर का काम खुद करना है, बचा हुआ भी सुंदर बन गया। कुछ दे तो यहाँ पे वंश क्यों तंग करता है तुम इतना? सारा बिस्तर खराब कर रहे हो ना। छी से मोन्यूज, छी गंदा बेटा है ये।
गंदा बेटा। छी छी, गंदा बेटा है, इससे हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है कट्टी। मम्मा इससे जब बात नहीं करेगी तब इसको पता चलेगा, बहुत तंग करता है। एक काम खत्म करके जाते हैं। ये क्यों क्यों ये बदमाशी? ठीक है करो आज, तुम गुस्सा हो तो मम्मा भी गुस्सा है। तो बस ऐसे ही दोनों भाई का ना मस्ती चलते रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मतलब माँ मतलब किचन का आधा बर्तन जो था वो माँ धो के चली गई थी। मैंने उनको कहा भी कि मैं आ रही हूँ तो धोऊंगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जो कर रही हो वो करो, बचा हुआ फिर आगे कर लूँगा। तो आधा से ज़्यादा ही उन्होंने धो के रख के चली गई थी वो। और बस आज पापा भी लेट से आएंगे खाने, इसलिए चावल बनना बाकी था। और यहाँ पे मैं बचे हुए बर्तन और किचन साफ़ करना, और मैंने आज माने इसलिए डाटा भी कि एक दिन पोछा नहीं लगेगा तो कुछ हो जाएगा, कल आएगी तो लगाएगी वो। बट मैंने सोचा नहीं, आज अपनी मतलब एक जो खुद से काम होता है ना, और एक आपके घर में जो काम वाली आती है करने के लिए, तो वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो मतलब मजबूरी है, मेरी तो मजबूरी है भाई, मैं शौक़ से नहीं रख रही हूँ, अपने अपने सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं। बट मेरी मजबूरियाँ है जिसकी वजह से मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि ना मतलब मेरा जो बॉडी है, मेरे मतलब एक नहीं दो ऑपरेशन शरीर में, उसके बाद मतलब मुझे एक बेबी का और एक दूसरा मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन था उसका। तो ये सारी चीज़ें, बॉडी वीक हो जाता है इंसान, और ज़्यादा मतलब ना मैं बीमार पड़ जाती हूँ थोड़े थोड़े टाइम पे। तो इस वजह से मतलब मेरे को कुछ टाइम, जितना टाइम मैं कर पाती हूँ उतना टाइम करती हूँ। और यहाँ पे मैं किचन साफ़ ही कर रही थी, तब तक बड़ा वाला क्या था, मतलब दोनों खेलते हैं एक साथ में। बड़ा छोटा क्या, 1 मिनट का तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, बट फिर भी 1 मिनट के लिए ही वो बड़ा है। पता नहीं किस चीज़ से इतना हाथ कटा उसका कि इतना ब्लड उससे हो रहा था, इतना ब्लड निकल रहा था कि मैं तो आई ना तो डरी गई। और मतलब माँ नहाने गई थी, एक जने कोई ना कोई रहते हैं, खेलता है। शुरू से ही कभी गोद में नहीं रखा हमने, क्योंकि 2 बेबी था, किसको गोद में रख के लूँ किसको नहीं लूँ। तो ऐसे इतना रोया, उसके साथ साथ छोटा वाला भी रो रहा है कि भैया का मम्मा खून खून। तो फिर मतलब एक माँ को तकलीफ़ भी होती है, तो बच्चों के लिए हंसना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, फिर दोनों को प्यार करके कुछ खाने को देने के बाद फिर मैंने सब झाड़ू वाड़ू कर दिया था, बिस्तर भी कर दिया था, और 2 रूम पोछा लग गया था मेरा, किचन और ये बीच वाला रूम बचा हुआ था। तो यहाँ पे दोनों को फ़ोन देके, एक माँ का ना फ़ोन देना भी मजबूरी ही होता है, ये कोई नहीं समझ सकता। सब कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल का लत नहीं है, हमारी मजबूरियाँ हैं, हमें करना पड़ता है। तो बस कुछ टाइम के लिए हमने उनको फ़ोन में दे के उलझाया कि मैं बस पोछा लगा लूँ और माँ नहा के आ जाएंगी। तो मतलब माँ रहती हैं तो मैं कुछ काम करती हूँ, और मैं रहती हूँ तो वो देखती हैं। तो ऐसा होता है, अल्टरनेट चलता है। तो बहुत आज तकलीफ़ हुई कि मतलब इतनी मेहनत करती हूँ मैं, मतलब एक तो बच्चे खाते नहीं हैं, और जो कुछ भी खाते हैं, और इतना ब्लड निकला, अगर थोड़ा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बस रोते रोते मतलब खाना ढंग से भी नहीं खाया, गोद में ऐसे लिया मैंने, दादी आई तो दादी को बोला, दोनों भाई मिलकर, और फिर रोते रोते सो गया। तो ये माँ की एक जो तकलीफ़ है ना, बस आप लोग के साथ शेयर नहीं, ये हमारा बस दिनचर्या जो ऐसे ही कट जाता है। आज हमें काम वाली बाई बनना पड़ा पूरी तरह। जब हम ऐसे दिखते हैं ना तो हमारा घर कुछ इस तरीके से क्लीन रहता है, और जब हम सजे धजे रहते हैं तो हमारा घर उल्टा पुल्टा रहता है। तो बस ऐसे ही एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और लाइक से सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।